जहां भी समझने में परेशानी हो आप चुपके से मैसेज कर सकते हो या माइक ऑन करके अपना बता सकते हो। विषय वस्तु से रिलेटेड होगा तो आपको डाउट जरूर इसमें इंक्लूड किया जाएगा। कोशिश करना है जो चीजें नहीं समझ में आ रही है उसको तो थोड़ा ध्यान पूर्वक देखना है, समझना है। फिर भी थोड़ा सा भी परेशानी हो तो तुरंत चैट बॉक्स में लिख सकते हो, सिर्फ काइंडली रिपीट सर। ओके। नहीं तो आप सिंपली माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। तो ये क्लासेस रिकॉर्डेड है, आप चाहो तो इसे बाद में भी देख सकते हो। तो पहले एक शायरी, हमारा रिवाज साइंस। है। डे। डे फर्स्ट। फर्स्ट। 1 मिनट 1 मिनट। डे फर्स्ट। डेट कितना है? डेट डेट 11 सितंबर। 11 सितंबर 2024। ठीक। ये है अपना रिवीजन क्लास। रिवीजन सीरीज लिखिए सर। रिवीजन सीरीज। बिल्कुल। रिवीजन सीरीज। ठीक। तो ये डे यहाँ पे लिख देते हैं। डे 1। नंबर सिस्टम। तो आपकी शायरी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक। शायरी सुन रहा है। देखो, छोटी छोटी बातों पे नाराज मत हुआ करो। अगर गलती हो जाए तो माफ कर दिया करो। कहीं सुने? यस सर। कॉन्सेप्ट नंबर 1। सबसे पहला कॉन्सेप्ट एलसीएम और एचसीएफ का है। ठीक, बिना देरी किए हुए मैं सारा क्वेश्चंस कराऊंगा एकदम तेजी से। पहला कॉन्सेप्ट आता है एचसीएफ का। किसका? एचसीएफ का। और उसके बाद साथ में एलसीएम का। सर इसमें नोट्स बनाए कि नहीं? बिल्कुल नहीं बनाना है, समझने का कोशिश कीजिए। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ each common prime। कॉमन प्राइम इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन देखना है। ठीक, और उसके साथ साथ प्राइम नंबर का क्या देखना है? सबसे छोटा छोटा पावर। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल आपसे ऐसे पूछ रहा है एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। 12 और 15 का एलसीएम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या लिखोगे? बोलोगे सर 2 इंटू 3। इसका कहने का मतलब 2 पे पावर 2 इंटू 3। 15 का कैसे लिखोगे? तो बोलोगे सर 3 इंटू 5। 3 इंटू 5। तो यहाँ पे 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1 इस तरह से। ठीक। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होनी चाहिए? एचसीएफ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होनी चाहिए? तो बोलोगे सर ये जो प्राइम फैक्टर है वो कॉमन होना चाहिए। तो इसमें भी 3 देखोगे और इसमें भी 3 देखोगे। और उसके साथ साथ क्या देखना है? स्मॉलेस्ट पावर। उसके साथ साथ क्या देखना है? स्मॉलेस्ट पावर। तो इसमें से 3 का स्मॉलेस्ट पावर कितना हो जाएगा? 3। 3 का पावर 1। ये कितना हो जाएगा? एचसीएफ आपका 3। ठीक। एलसीएम भी सीख लेते हैं।
एलसीएम के केस में नंबर कॉमन हो ना हो, सिर्फ कोई भी प्राइम नंबर जो प्रेजेंट हो उसका हाईएस्ट पावर लिख लेना है, ठीक। तो ऐसे लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर of each prime factor, of each prime factor, product of the greatest power of each prime factor, which involve, इन्वॉल्व की जगह विच प्रेजेंट लिख देते हैं, विच प्रेजेंट इन प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। आज की क्लास में जो स्कूल में मैं क्लास बताया उसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एलसीएम एंड टू एचसीएफ के कॉन्सेप्ट बेस पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे एलसीएम ऑफ 6 and 10, 6 and 10 का एलसीएम ले। एक तो है ये बच्चा वाला मेथड इस तरह से, 3, 5, उसके बाद तो हम बच्चा वाला बनाएंगे। एलसीएम इक्वल टू 2 into 3 into 5, तो यहाँ कितना हो जाता है, 630। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का कितना होगा, तो बोलोगे सर 2 into 3। 10 का 2 into 5। प्राइम फैक्टर देखोगे तो कॉमन क्या क्या है, एलसीएम। जैसे 2 है तो 2 का हाईएस्ट पावर देखना है, तो 2 का हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है, एक ही। 3 का दोनों में हाईएस्ट पावर एक ही है, 5 का हाईएस्ट पावर एक ही है, तो कितना हो जाएगा ये, 6 हो जाएगा, ठीक। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पे पावर ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी। ए इक्वल टू, ए पे पावर मान लो 3 है, उसके बाद 3 3 into 5, 5 है, 5 पे पावर 2। बी कोई जो नंबर है 2 into 3 पे पावर 2, बस यही नंबर। तो इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो 2 2। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है, 2 पे पावर, बोलोगे 1। 3 पे स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन है, बोलोगे 1। ये कितना हो जाएगा, 6। लेकिन एलसीएम के केस में जो भी प्राइम नंबर प्रेजेंट है उसका हाईएस्ट पावर 3 प्रेजेंट है, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2। क्या 5 प्रेजेंट है, किसी एक में प्रेजेंट होना चाहिए, हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 into 9 into 25, तो ये हो जाएगा आपका 1800, ठीक। 1800 नहीं, 180, 200। सही 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 है, सही है, सही। ऐसे हो जाएगा 9 into 200, ये कितना हो जाएगा, 1800। ये देखिए, इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ए का वैल्यू 3 कितना होगा है, आंसर सर। एक मिनट। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया और सी का भी। एस एलसीएम कितना दिया, 3780। तो एलसीएम के केस में जो भी प्राइम नंबर प्रेजेंट है, जो भी प्राइम नंबर प्रेजेंट है उसका हाईएस्ट पावर, 2 का देखो हाईएस्ट पावर कितना है, बोलोगे 2। 3 का 3 3 3, यानी एक से ज्यादा वाला ना, तो ये 3 पे पावर एक्स लिख देते हैं। उसके अलावा देखो तो 5 है, बोलोगे 5 लिख देंगे। 7 है, 7 लिख देंगे। इसका वैल्यू कितना है, 3780। तो यहां से आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे, 3 पे पावर एक्स, ये सभी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। 3780, 2 2 जा 4, 5, उसके बाद 7। इसको कैंसिल कराओगे, क्या कराओगे, कैंसिल। कैसे होगा,
5 से 7, 5 जा, उसके बाद 2, 8, यानी 5 और 6। 7 से कराओगे तो ये हो जाएगा 7, 0, 8। 4 से कराओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2, 7। तो 3 पे पावर x इक्वल टू कितना, 27। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 पे पावर x इक्वल टू 3 पे पावर 3। तो कंपेयर कर दोगे, बेस को कंपेयर कर दोगे, कंपेयरिंग बेस। इक्वेटिंग, इसको लिखते हैं इक्वेटिंग पावर लिखते हैं। इक्वेटिंग पावर, पावर को इक्वेट करोगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन पे टिक लगाओगे आप, ये वाले पे। कोई परेशानी? नो सर। नो सर। अगला कॉन्सेप्ट सीखा है। अगला कॉन्सेप्ट है यस सर। फॉर्मूला। सर आपको पता है, बोलो। सर आदित्य का पेन ड्राइव लेके उसका सब डिलीट कर दिए। गजब। एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, क्या हो जाएगा ये, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट के जगह पे ए इंटू बी लिख देते हैं। जो एग्जाम में आपको सटीक लिखा हुआ दिखेगा वो हम क्यों नहीं लिखे, फिर भी अगर बच्चा को मन में होगा तो ये लिख सकते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर का कैसा हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या ये 3 नंबर के लिए वैलिड है, नहीं। ठीक, ये सबसे ज्यादा पूछने वाला फॉर्मूला है। आज सर कल का पीडीएफ नहीं भेजे। कल का शायद गया होगा आपके टेलीग्राम पे। टेलीग्राम खोल के देखना पड़ेगा। चला जाएगा स्पेशली, वो कोई दिक्कत नहीं। देख लेंगे टेलीग्राम से सर। ओके ओके। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर, एन नंबर वेयर एन इक्वल्स टू, एन इक्वल टू 2, 3, 4, डी इक्वल टू नन। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, एन ए इक्वल होगा। टू। सर डी ऑप्शन का नहीं लगवा रहे हैं। डी नहीं सही होता है आजकल। यहाँ पे हम देखोगे, मस्त सकते हैं सर। ए और बी ये है, एलसीएम में ए और बी ये है, और ये क्या है, एलसीएम का वैल्यू दिया हुआ है। जब प्रोडक्ट ऑफ नंबर पूछेगा उसमें से ये दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एलसीएम, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 40। देखो ये इनिशियल मेरे साथ क्वेश्चंस करे, इसीलिए जब एग्जाम का टाइम आएगा तो ये सब इतना करने का कोई जरूरी नहीं, एकदम शॉर्ट तरीका सिखलाएंगे। अभी डर लगता है सिखलाने से। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में कितना लिखोगे, 2520 इंटू 6600। तो के का वैल्यू पाने के लिए 2520 इंटू 6600 डिवाइडेड बाय 252 इंटू 40। ओके, बोलोगे ओके। तो जीरो से जीरो कैंसिल और 252 से 252 कैंसिल। अब ये कितना बच गया, तो बोलोगे सॉल्व, फुल से कैंसिल करना है, यानी 66 जीरो जीरो कितना, 4 से कैंसिल करना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1650। 165 ये नहीं होगा,
ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। वैसे भी इसको कैंसिल कराओगे तो हो जाएगा। ठीक। जो शॉर्ट मेथड है वो जरूरत पड़ने पे अभी थोड़ा एक्सप्लेन करके सिखला देते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट अलग अलग तरह के हैं। ये रेशनल इरेशनल पे डिफिनेशन पे बेस्ड है ना, तो इसके लिए भी कॉन्सेप्ट सिखला देते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर ये 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक। रेशनल इरेशनल। रेशनल नंबर का पहचानना बहुत आसान। रेशनल नंबर का पहचान बहुत आसान। इरेशनल नंबर पहचानने में थोड़ा परेशानी करता है। तो डिफिनेशन के प्रति नहीं जाएंगे, क्योंकि आपसे जब भी एग्जाम में पूछेगा तो एग्जाम्पल ही पूछेगा। रेशनल नंबर में वैसा नंबर जो अभी तक आपने अच्छे से देखा होगा, जो मैम लोग पढ़ाई होगी, वो सब नंबर कैसा है, रेशनल नंबर है। जैसे 0, -1, 1/2, 4/7, 22/7। ठीक। और इरेशनल नंबर में जो सर लोग पढ़ाते हैं, पाई, ई, √2, √3, 1+√2, 1/√2, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा जो भी नंबर रहेगा वह कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। ठीक। तो सीबीएसई वाला पागल हो गया है। पागल नहीं हो गया, बहुत अच्छा है। क्या पता डेफिनेशन पूछ दिए तो। ना। पागल है सर, हिंदी का कर दिया। हिंदी में कुछ सोच समझ के किया है, वैसे नहीं बोलते हैं। देखो एग्जाम्पल पे ध्यान देना, सबसे ज्यादा पूछा जाए ना, पूछा जाने वाला एग्जाम्पल ये है, 0 पूछता है, 22/7 पूछता है, पाई पूछता है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल। इसके अलावा देखो डेसिमल एक्सपेंशन में, जैसे 0.2 पे रेकरिंग वाला नंबर, जो भी इस तरह से नंबर होगा, 2.01010101, इस तरह से इसको कैसे लिख सकते हैं, 2.01 पे इस तरह से। ठीक। वैसा नंबर जो इस ये सब तरह में लिख ही नहीं सकते, जैसे 1.02, 002, 0003, ये सब कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। पहचानना सीखो, पहचानना। √9 और √16, ये दोनों नंबर पेयर में कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। कैसे, 3 और 4 का है सर। बिल्कुल। ये है 3, है ये 4 का। ये √2 और √4, क्या ये इरेशनल नंबर का पेयर है, इरेशनल नंबर का है। नो सर, दोनों का है। पेयर, पेयर, नॉट पेयर ऑफ रेशनल नंबर। एग्जाम में ये बातें हमेशा ध्यान रखना, पाई इज इरेशनल नंबर। 22/7 इज रेशनल नंबर। पाई, 7 पाई ज्यादा हो जाएगा, नोट को नोट के तरह ही लिखाते हैं, नहीं तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। स्लाइड नंबर 1 एक बार मैं दिखा देता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये था, कॉन्सेप्ट नंबर ये, कॉन्सेप्ट नंबर 2, टू कहाँ गया रे, कॉन्सेप्ट नंबर 2 चला गया। हाँ, ये हुआ कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 3, रेशनल इरेशनल पहचानना। ये देखो, पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट, जिसमें क्या है, प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है, प्रोडक्ट।
कैसा हो, रेशनल नंबर। इसमें प्रोडक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, √10, ये तो होगा नहीं। इसमें प्रोडक्ट करोगे तो ये 6 हो जाएगा, √2, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 √2, ये भी नहीं होगा। ये बोलोगे ये 100। होगा सर। रुक जाओ रुक जाओ, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, बोलो बोलो। √81, 81 का क्या आ जाएगा, 9। ठीक, इसको देखोगे तो ये कितना है, 4, और ये कितना है, 2। 4 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 6। दिक्कत क्या है, आपसे ये जानना पूछ रहा है, पेयर ऑफ इरेशनल नंबर। तो 4 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। सुनो सुनो सुनो, 8। खुश, देखो पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, बट ये क्या है, ये तो रेशनल नंबर को सिलेक्ट कर लिया आपने ना। ये जो सेलेक्ट किए हो √16 और √4, क्या ये इरेशनल नंबर है? तुमको इरेशनल नंबर का पेयर चाहिए तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? सिमरन कुमारी, ये क्वेश्चन आपने बहुत दिन पहले मेरे से पूछा था। ठीक, पूछी थी। √16 और √4, ये दोनों किस तरह का नंबर है, तो बोलोगे ये जो नंबर है रेशनल पेयर, कैसा है, रेशनल पेयर। बट मुझे किस तरह का पेयर चाहिए, इरेशनल पेयर। यही चाहिए ना, इरेशनल पेयर। तो इरेशनल पेयर में ये वाले नंबर सेलेक्ट करोगे ना, √3, √27, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, रेशनल। समझ में आया क्या? सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, रेशनल चाहिए। क्या क्या चाहिए, रेशनल। रेशनल तो चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमको इरेशनल नंबर का पेयर भी चाहिए। तो ये तो इरेशनल है बट रेशनल नहीं आ रहा। नोट करके लिख लो, इरेशनल को अगर इरेशनल से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो रेशनल भी बन सकता है और इरेशनल भी बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, √2 इरेशनल है, रूट √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, √6, जो क्या है, इरेशनल। लेकिन जैसे ही √2 कैसा है, इरेशनल, √8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, √16 बोले तो 4 कैसा हो जाएगा, इरेशनल। ठीक, थोड़ा तेजी से बताते हैं ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट के पहले ये देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला पे बन जाएगा ये क्वेश्चन, एलसीएफ। तो बोलोगे बिल्कुल सर, 40 × 2 5 तो 2 अभी तो बताए इंटू, हैं सर। अभी बताएं ये, हाँ हाँ सही, भूल जाते हैं। पहले एलसीएम एचसीएफ वाला पे पूरा बताते हैं। ये देखो, ये पहला नंबर कैसा है, जैसे हमने क्लास में भी बताया था, अगर यही एग्जाम में आपसे पूछेगा तो थोड़ा डरा के लिख देगा। BQ कैसा है, तो बोलोगे सर 20 है, A³ है, B² है। ये थोड़ा सही से लिखते हैं। ठीक, एलसीएम और PQ का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, तो बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 18 जो लिखा हुआ है इतना खूबसूरती के साथ, इसको एक्सपेंड करके लिख दो। 20 लिखा हुआ है तो 2 पे पावर स्क्वायर इंटू 5 इंटू A³ इंटू B²। एलसीएम का मतलब क्या होता है, सिमरन कुमारी, एलसीएम का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर का मल्टीपल विथ हाईएस्ट पावर। तो 2 का देखो, 2 2 प्रेजेंट है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 पे पावर आंसर डी आ गया। आ जाएगा। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1।
उसके अलावा देखो ए में कितना हाईएस्ट पावर है, क्यू, बी में 4, इसमें से वही ऑप्शन होगा जो ए क्यूब होगा और बी 4 होगा। तो ए क्यूब बी 4, अगर लास्ट का भी ये देखोगे ना तो उससे आपको पता चल जाएगा। एज अ टीचर हमको डीडी कुछ का चीजें डीडी। बताना चाहिए, इसीलिए हमने ये बताया। सर दीदी आ गई। डी, डी, सही बोल रहे हैं। एच सी एफ ऑफ टू नंबर 65 एंड 104 कितना है, 13। एच सी एफ है ना, एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। नंबर देखो कितना है, नंबर हमेशा परेशान करता है, चाहे मोबाइल नंबर हो चाहे मैथ वाला नंबर। एच सी एफ ऑफ टू नंबर कितना है, 13। एलसीएम कितना है बाबू, बोलोगे 40x, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 65 इंटू 104। तो यहां से आप एक बात का ध्यान रखना एग्जाम में, ये जो आप मल्टीप्लाई लिख रहे हो ना, या तो लिखो ही नहीं, नहीं तो छोटा छोटा डॉट लगा दो, नहीं तो तुमको थोड़ा देर बाद पता नहीं चलेगा सर वो मल्टीप्लाई था या एक्स थी, मतलब या एक्स था। 13 से काट दो, 5 टाइम्स 8 से, और ये 13 से, कितना ऑप्शन हो जाएगा, 13। थ्री बेल रिंग्स टूगेदर, इसके अलावा और भी है क्या। हाँ, एलसीएम ऑफ थ्री नंबर, इन थ्री नंबर का एलसीएम निकालना है। 28, 28, देखो जब सामने से कोई नहीं देख रहा है कैसे एलसीएम निकाल रहे हो, तो ऐसे करके निकाल लो ना। ये हो जाएगा 2, 14, 22, 66, 2, 7, सर फिर से 11, डी आ गया। फिर से दिया गया, 7, 1 और 3। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू, गलत लिख दिए क्या, जितना भी सही लिखे, 11 इंटू 7 इंटू 3। इसको क्या लिखो, दो 4, 4 × 12, 12, 84, 84, ये हो जाएगा 4, 8, 4, और ये कितना 9। ये सब का शॉर्ट मेथड सिखलाया जाएगा, पहले एक बार लॉन्ग के लिए तो आप तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारे अब पास 12 से डिवाइड कीजिए ना, जब 12 से डिवाइड हो जाएगा तो वो हो जाएगा। कर सिखला देंगे, आप ही से सीखे हैं। अभी कोई चीज सिखलाने से ना थोड़ा डर लगता है, पता नहीं बच्चा को कौन स्टेप कहाँ अप्लाई कर दे। एक ये बेल वाला क्वेश्चन बता देते हैं। ये केस बेस्ड क्वेश्चंस करके देखो, एक मैथमेटिक्स टीचर है, वो एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। कुछ ज्यादा छोटा हो रहा है ना, छोटा छोटा लिखेंगे, जरा साथ बने रहना। मैथमेटिक्स टीचर है जो पढ़ाना चाहते हैं, एक दिन उन्होंने बोले बाबू रे, एक हम नंबर देते हैं 2, 2 तो दे दिए, लेकिन 2 में मल्टीप्लाई कर करके, मल्टीप्लाई कर करके क्या बनाना है, 173,250। अब बच्चा सब को बोले हैं मैम क्या, प्राइम नंबर से बाबू मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वैसा नहीं चलेगा, हमको नंबर चाहिए प्राइम नंबर। तो बोला सब सही बात है, 8, 6, आगे बोलो। आप बने आप बनाइए सर। 2, 5, 13, हाँ, टू, 5 से काटिए। 5 से कटेगा, 5, 17, 25, 17325। 17325, फिर टू 5 फाइव कैंसिल होगा तो 5 × 15, 2, 5 × 20, 6, 5,
फिर 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 6 9 सर आज 1। यूकेजीए में गए थे। आज नहीं तो हाँ भाई बोल रहा था। गिफ्ट पैक करवाने गए थे। भुला दिया ना तुम। 5 तो 5 कुछ से। कह रहा था क्या? यहाँ ध्यान दो ना तुम। 7 ना 63 63 कितना से कटेगा? ऊपर में कहीं गलती गलती काटे लिखवा, होंगे सर। ऊपर से गलती लिखवा दी हो तुम। यूकेजीए में। बहुत बदमाश है। 5 से काटोगे तो 5 या 15, 2 5 20, 3 6 5 25, सही है। 5 6 5 30, 9 5 45, 45 5 या 15, 11, 11 6 66, 11 3 33। तो फिर ये कटेगा 3 से, ये कितना हो जाएगा, 21। ये हो जाएगा 3 और ये कितना, 7। देखो बच्चा लोग कैसे मल्टीप्लाई करेगा, 2 × 5 पे पावर 3 इंटू 11 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 7। इसको अच्छे तरह से अरेंज कर लो, 2 × 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, उसके बाद 7। आपको ये बताना है, ये तो दो मैम नंबर खुद दी है ना, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर यूज बाय द स्टूडेंट, सबसे लिस्ट प्राइम नंबर कितना है इसमें, 3 5 7 में से, तो बोलोगे लिस्ट प्राइम नंबर इज 3। हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द क्लास, तो सम ऑफ ऑल द पावर 2 + 3 + 1 कितना हो जाएगा, तो 5 1 6, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, 6। व्हाट इज द हाइएस्ट प्राइम नंबर यूज बाय द स्टूडेंट, 7। विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज द मैक्सिमम, मैक्सिमम बार कितना हुआ है, 5/3 स्टूडेंट। ठीक। तो इस चीज को आराम से अच्छे से पहले ये लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें से दो चार को कुछ कुछ लाइन लिख दोगे अपना, एगो मैम थी, बस यही सब लाइन लिख दोगे। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, ये सब का सॉल्यूशन के साथ हम भेज देंगे या नेक्स्ट क्लास में बता भी देंगे। जितना भी है ना ये सब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्लास, यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट क्लास। सब बच्चा का क्वेश्चन नहीं है सबका। ये सब नेक्स्ट क्लास। ये तो अभी बता ही सकते हैं। 3 आवर होगा सर इसका। गिव एन बेल बेल्स टोल एट इंटरवल 9 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, दे विल स्टार्ट tooling together after do equal to LCM 9 12 15। LCM कितना हो जाएगा, 180 मिनट इक्वल टू 3 आवर। तो लिखोगे हेंस आफ्टर 3 आवर बेल रिंग टुगेदर। पूछ लेते हैं एक बार समझ में आया है या नहीं। दो स्टूडेंट ही हैं, दोनों को समझ में आया नहीं आया कैसे पता चलेगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फैक्टर ट्री, शायद तुम लोग सुने हो नहीं सुने हो, पता नहीं। ये कॉन्सेप्ट नंबर कितना है, 4 या 5, 5 हो। इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री।
फैक्टर ट्री भी ना एक फैक्टर निकालने का तरीका है, ठीक। फाइंड फाइंड फैक्टर ऑफ फाइंड फैक्टर ऑफ 20, 20 का फैक्टर निकालना है, ठीक। तो ऐसे करके राउंड करके 20 लिख दो। इसको फिर दो पार्ट में ब्रेक करो, एक में कितना लिखोगे 5, एक में कितना लिखोगे 4। फिर 5 तो ब्रेक हो नहीं पाएगा, तो फिर 4 को 2 into 2 ब्रेक कर दोगे, ठीक। तो जो लास्ट लास्ट से बाहर बाहर से जो चीजें दिखलाई देगा, जैसे ये और ये, तो लिखोगे फैक्टर ऑफ 20 इक्वल टू 2 into 2 into 5, जो बाहर बाहर से दिखेगा। एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में कोई एक नंबर गायब कर देगा। जैसे फैक्टर निकालने के लिए इन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारा कितना आ जाएगा 4। नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ऊपर आते रहेगा, जैसे दो दो ना 4, 4 पंचे 20, उस तरह से। और देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 110 लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा x, और यहाँ पे लिखा हुआ है 11, ठीक। फिर इसके नीचे में लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा 2, ये लिखा रहेगा y। वैल्यू ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई का तुमको वैल्यू निकालना है। सिमरन कुमारी, ये क्वेश्चंस बन जाएगा तुमसे। देखो फैक्टर ट्री सिंपली कहता है, जैसे 110 है ना, 110 में एक नंबर तो 11 हो गया, तो निश्चित तौर पे ये कितना रहा होगा 10। और फिर 10 को दो नंबर ब्रेक करो, कितना 2 है, तो ये कितना हो गया होगा 5। तो x इक्वल टू कितना 10, y इक्वल टू कितना 5, 10 + 5 इक्वल टू कितना है, ऑप्शन बी। में हालत होती है सर। बोलो। सर सूद गए, एक दिन हमें भी बोल दी सूद करने के लिए। क्या बोले हो जी? सूद गई। सुत गई? घुस आ सर एक जाएगी। दिन हमें भी बोला था। ठीक ठीक। फैक्टर ट्री से कोई दिक्कत? याद कीजिए सर, PT2 में PT2 में? बदला ले लिए। ठीक। ये सीबीएसई में एक बार पूछ भी चुका है फैक्टर बेस पर, तो ये है ना, सीबीएसई में एक बार पूछ चुका है, पहले पूछता था। इसमें होगा तो हम लिख देंगे, क्लास रिकॉर्डेड में तुम देख लेना। ये हो गया तुम्हारा कितना।